हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इडियो ट्रेनो। मैं आपका दोस्त अजय कुशवाहा और इडियो ट्रेनो के इस सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, एक राष्ट्र और एक चुनाव के बारे में जानेंगे। ये खबरों में क्यों है और क्या यह पहले हुआ है या नहीं, और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या डिमेरिट्स हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी संविधान दिवस के शुभ अवसर पे 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन गुजरात के केवड़िया में आयोजित किया गया था और इस सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और अपने पूरे भाषण के दौरान उन्होंने जिस बात पे सबसे ज़्यादा जोर दिया वो था एक राष्ट्र और एक चुनाव। उन्होंने कहा कि भारत में हर समय अलग अलग जगहों पे चुनाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो विकास कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें एक राष्ट्र और एक चुनाव को लागू करना चाहिए। उन्होंने युवाओं में संविधान के प्रति रोचकता को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए केवाईसी, आप सोच रहे होंगे केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, जी नहीं, केवाईसी यानी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन नामक योजना की शुरुआत की। अब हम लोग बात करते हैं क्या यह पहले हुआ है या नहीं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जब हमारे देश को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी, यानी जब संविधान लागू हो गया था, तब से लेके 1967 तक एक राष्ट्र और एक चुनाव होता रहा। 1968 में क्या हुआ कि कुछ जो विधानसभाएं थी वो भंग हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे फिर से चुनाव कराना पड़ा और तब से लेके वो क्रम अभी तक चलता आ रहा है। यानी कि जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं, कार्यकाल पूरा हो रहा है, वहाँ फिर से चुनाव अगली बार किया जाएगा। यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे चुनाव होते रहते हैं। तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने इसे लागू करने के लिए कहा। देख लेते हैं इसकी क्या क्या लाभ हो सकते हैं और क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो लाभ ये होगा कि जो भी राजनीतिक हैं, दल हैं, जो चुनाव में लगे रहते हैं, उनको टाइम मिल जाएगा कि वो विकास कार्य भी कर सकें। तो जो विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं वो प्रभावित नहीं होंगे। साथ ही साथ दूसरा लाभ हमें ये मिल सकता है कि जो भी सुरक्षा बल हैं, जिनकी ड्यूटी चुनाव में लगी रहती है, वो किसी अन्य कार्यों में लगेंगे और वहाँ से हमें बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा फायदा ये हो सकता है कि जो भी हमारे शिक्षक हैं, चूँकि वो बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त किए गए रहते हैं, बट चुनाव होते हैं तो उनकी ड्यूटी चुनाव में लग जाती है, जिससे बच्चों की बहुत ज़्यादा पढ़ाई नुकसान होती है, उससे भी निजात मिलेगी। अब बात करते हैं इसकी हानियाँ क्या हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी हानि ये हो सकती है कि जो भी राष्ट्रीय दल हैं उनका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। दूसरी हानि ये होगी कि ईवीएम की संख्या हमारे पास लिमिटेड है, उसकी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, तो उसमें काफ़ी सारे खर्चे आएंगे। थर्ड हम लोग बात करें तो जो भी राजनीतिक दल हैं उनका लोगों से कनेक्शन 5 सालों के लिए पूरी तरह से टूट जाएगा और वे जवाबदेह नहीं हो सकते हैं जनता के प्रति। तो ये सारे डिमेरिट्स और मेरिट्स हैं। अब आपकी क्या राय है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट दें। धन्यवाद।